नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। महाराष्ट्र में ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन नवाब मलिक एक अलग ही सियासत कर रहे हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से अपने दामाद को बचाने के लिए एक और झूठ परोसा है। किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार में ये माफिया राज और गुंडा राज चल रहा है, ये दरअसल नवाब मलिक के आरोप बता रहे हैं। नवाब मलिक पहले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं, उन्हें जेल में डालने की धमकी देते हैं और उसके बाद अब उनके जाति प्रमाण पत्र पर सवाल खड़ा करते हुए ये कहते हैं कि दरअसल उन्होंने गलत तरीके से फर्जीवाड़ा कर ये नौकरी ली है। जितनी भी तनख्वाह उन्हें अभी तक दी गई है उन्हें वापस करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, उनकी पेंशन भी बंद होगी। इस तरीके के जो तमाम धमकियां हैं वो नवाब मलिक की ओर से समीर वानखेड़े को दी जा रही हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, जिन्होंने मुंबई में क्रूज पर जो रेप पार्टी चल रही थी उसमें रेड की थी, उसका नेतृत्व उन्होंने किया था। लेकिन उसके ठीक बाद से समीर वानखेड़े नवाब मलिक के निशाने पर हैं। लगातार नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप मढ़वाए हैं, लेकिन तमाम जो आरोप हैं वो एक के बाद एक झूठे साबित हो रहे हैं। और कहते हैं ना कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। यही फिलहाल एनसीपी नेता नवाब मलिक के साथ हो रहा है। नवाब मलिक ने सबसे पहले समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया और उन आरोपों को सच साबित करने के लिए उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की जो पूरी तरीके से झूठी और निराधार साबित हुई। नवाब मलिक का झूठ का पर्दाफाश हो गया, लेकिन उसके ठीक बाद से नवाब मलिक एक के बाद एक झूठ परोस रहे हैं। समीर वानखेड़े जो कि एक काबिल और होनहार ऑफिसर हैं, उन पर किस तरीके से इल्जाम लगाया जा रहा है ये हाल ही में देखा गया, जब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया, लेकिन उसे भी एडिट किया गया। उसमें समीर वानखेड़े के पिता का नाम दाऊद वानखेड़े रख दिया गया और उन्हें मुस्लिम करार दिया गया। लेकिन वहीं समीर वानखेड़े ने उस झूठ का पर्दाफाश भी किया। लेकिन उसके बाद अब नवाब मलिक ने एक और झूठ परोसा है। दरअसल नवाब मलिक ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए एक लेटर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि एनसीबी के एक अधिकारी ने उन्हें ये चिट्ठी भेजी है। लेटर को शेयर करते हुए नवाब मलिक ने ये कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं ये जो लेटर है वो डीजी नारकोटिक्स को फॉरवर्ड कर रहा हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि इस पत्र को समीर वानखेड़े पर जो जांच की जा रही है उसमें शामिल किया जाए। लेकिन अगर इस लेटर पर गौर किया जाएगा तो आपको बता दें, जो दावा नवाब मलिक की ओर से किया गया है कि दरअसल ये लेटर एनसीबी के ही एक अधिकारी ने उन्हें भेजा है, लेकिन उस अधिकारी का कहीं कोई नाम और निशान नहीं है। इसके अलावा उस लेटर पर जो 26 मामले दर्ज हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि दरअसल इन 26 मामलों में गलत तरीके से नियमों के खिलाफ समीर वानखेड़े ने कार्रवाई की है। उसमें दामाद जो हैं नवाब मलिक के समीर खान, उनके मामले का भी जिक्र किया गया है। लिखा गया है कि केस नंबर 03/2021 में समीर खान को झूठे केस में अरेस्ट करके 200 किलोग्राम तंबाकू को गांजा दिखाकर गलत तरीके से केस बनाया गया। आपको बता दें, ये लगातार नवाब मलिक और पूरी उद्धव ठाकरे सरकार कह रही है कि दरअसल समीर वानखेड़े का कोई कसूर नहीं है। समीर वानखेड़े को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े के पास ड्रग नहीं थी, बल्कि वो हर्बल तंबाकू था, वो हर्बल वनस्पति थी। इस तरीके के तमाम बातें जो हैं वो इनकी तरफ से कही जा रही हैं, ताकि समीर वानखेड़े पर जो आरोप लगे हैं, जिस तरीके से वो इस पूरे ड्रग रैकेट में फंसे हुए हैं, उन्हें बचाया जा सके। और कहीं ना कहीं नवाब मलिक जिस तरीके से बौखलाए हुए हैं, जिस तरीके से तिलमिलाए हुए हैं, वो साफ तौर पर बता रहा है। क्योंकि समीर खान इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए थे, जो कि नवाब मलिक के दामाद हैं, और फिलहाल वो 8 से 9 महीने की जेल की सजा काटकर जमानत पर बाहर हैं। लेकिन जिस तरीके से एनसीबी महाराष्ट्र में इस वक्त कार्रवाई कर रही है,
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद छानबीन पूरे महाराष्ट्र में लगातार जारी है। तो ऐसे में दोबारा गिरफ्तारी समीर खान की हो सकती है, तो उन्हें बचाने के लिए ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब देश की जनता ये पूछ रही है कि दरअसल जो लेटर नवाब मलिक ने शेयर किया है उसमें कहीं भी ये समझ में नहीं आता है कि ये किसी एनसीबी के अधिकारी द्वारा लिखा गया लेटर हो, उनके आरोप हो। अब देश की जनता ये पूछ रही है कि क्या ये लेटर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लिखा है, जो इन ड्रग माफियाओं के बचाव में उतरे हुए हैं, या फिर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने ये लेटर लिखकर नवाब मलिक को सौंपा है, क्योंकि जाहिर तौर पर समीर वानखेड़े एक अधिकारी हैं और उन्हें फंसाने के लिए उनके खिलाफ ये तमाम षड्यंत्र जो है एक के बाद एक रचे जा रहे हैं। नवाब मलिक हर रोज मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब एक झूठ साबित होता है तो उस झूठ को छिपाने के लिए एक और झूठ वो देश के सामने परोस देते हैं। ये लगातार चल रहा है और आज नवाब मलिक ने न सिर्फ इस लेटर को शेयर किया, इस लेटर को मीडिया के सामने रखा। इतना ही नहीं, आपको बता दें एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर उन्होंने गैर कानूनी तरीके से फोन टैपिंग का भी आरोप लगाया। नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े ने उनकी बेटी नीलोफर की कॉल डिटेल मांगी थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने इसे देने से मना कर दिया। और इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाब मलिक ये दावा कर रहे हैं और कहा है कि वानखेड़े मुंबई और ठाणे में 2 लोगों के चक्के कुछ लोगों का फोन टैप करा रहे हैं। तो इस तरीके के आरोप जो है वो बढ़े गए हैं। आरोप ये भी लगाया गया है कि वानखेड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी समेत कई बड़े लोगों के फोन टैप कर रहे हैं। और मलिक ने ये कहा है कि मेरे खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करके दिखाई, मैं अपनी जो केस है वो पूरी तरीके से लड़ूंगा। तो जो उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में लोगों की फोन टैपिंग कर रही है, जो जिस तरीके से वसूली कर रही है, 100 करोड़ की जो वसूली का आरोप है वो एनसीपी के नेता अनिल देशमुख पर ही लगा है, जो फिलहाल गिरफ्तारी के डर से फरार हैं। जो खुद सरकार इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिस पर वसूली के इतने बड़े आरोप लगे हैं, शिवसेना हो, एनसीपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, तीनों पार्टियों के नेता इस वक्त सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। वो सरकार इस तरीके से अब एक काबिल ऑफिसर को घेर रही है, वो अधिकारी जो लगातार महाराष्ट्र में इस पूरे ड्रग नेक्सस को खंगालने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। और जाहिर तौर पर ये सब कुछ करके नवाब मलिक इस पूरी जांच को प्रभावित करना चाहते हैं और अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए ये तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। यही वजह है कि नवाब मलिक की ओर से एक बार फिर ये जाति कार्ड खेला गया है। मुस्लिम उन्हें बताया गया, लेकिन उसके बाद जो उनका असली बर्थ सर्टिफिकेट था उसमें दरअसल जो समीर खान के पिता का नाम था वो ज्ञानदेव वानखेड़े था, जिसका खुलासा खुद समीर वानखेड़े के पिता ने सामने आकर किया। उन्होंने कहा कि दरअसल जो नवाब मलिक समीर खान पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं, खुद नवाब मलिक ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और आज भी नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि दरअसल गलत तरीके से समीर वानखेड़े ने ये नौकरी पाई है, पिता के नाम पर ये नौकरी पाई गई है। उन्होंने कहा है कि हम इसकी शिकायत करेंगे और आज तक जितनी भी तनख्वाह ली है वो उनको वापस करनी पड़ेगी, पेंशन भी बंद होगी। सिर्फ एक मामला नहीं है, हमें 2 शिकायत करनी होगी, ये नवाब मलिक की ओर से कहा गया है। तो किस तरीके का फर्जीवाड़ा फिलहाल अपने एक झूठ को कहीं ना कहीं उस पर पर्दा डालने के लिए ये नवाब मलिक कर रहे हैं, इसकी लगातार पोल खुल रही है। जिस तरीके से समीर वानखेड़े पर पर्सनल अटैक किए गए हैं, उसके बाद खुद उनकी पत्नी मीडिया के सामने आई, उन्होंने सच्चाई बयां की। उन्होंने कहा कि हम पैदाइशी हिंदू हैं और हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई है। दिवंगत जो माँ है वो जरूर मुस्लिम थी, लेकिन पिता हिंदू थे। यानी किस तरीके से पूरी जो पर्सनल डिटेल है वो अब समीर वानखेड़े की नवाब मलिक और उद्धव ठाकरे सरकार खंगाल रही है, और उसमें भी किस तरीके से दस्तावेजों को एडिट कर देश के सामने रखा जा रहा है,
इसकी भी पोल खुल चुकी है। तो फिलहाल नवाब मलिक अपने ही बुने जाल में फंस रहे हैं और यही वजह है कि एक के बाद एक झूठ जो बोला जा रहा है उस पर पर्दा डालने के लिए इस तरीके से अब एक और झूठ बोला गया है, जो लंबी चौड़ी फहरिस्त है मामलों की। उन्हें दरअसल बयां करते हुए उन्होंने कहा है कि दरअसल अमित शाह और राकेश अस्थाना समीर वानखेड़े को एनसीबी में लेकर आए थे और समीर वानखेड़े दीपिका जैसी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस से मोटा पैसा उन्होंने कमाया है। यानी किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरा जाए। राकेश अस्थाना जिसको लेकर लगातार महाराष्ट्र सरकार की बौखलाहट देखने को मिली है, एक ऐसे ऑफिसर हैं जिन पर लगातार तमाम विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं और यही कहीं ना कहीं ये तमाम हथकंडे अपनाते भी नजर आए हैं। फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना हो या एनसीपी हो, कि अगर काम के जरिए चुनौती ना दी जाए, अगर जनता के लिए किए गए जो काम है वो उद्धव ठाकरे सरकार नहीं कर पाई, तो किस तरीके से चुनाव में वोट बैंक हासिल किया जाए। अब ये दलित कार्ड खेला गया है। यही वजह है कि ये तमाम आरोप जो हैं वो समीर वानखेड़े पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव हैं और उससे पहले किस तरीके से वहां इस पूरे ड्रग मामले में सियासी रोटियां सेकी जा सके, इसको लेकर भी कोशिश जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए नवाब मलिक अब इतने निचले स्तर तक गिर चुके हैं कि इस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे सरकार लगातार महाराष्ट्र में सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरीके से समीर वानखेड़े को लेकर एक के बाद एक झूठ परोसे जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल एनसीबी का बयान सामने आया है कि जो नवाब मलिक ने लेटर शेयर किया है उसकी जांच जरूर होगी और उसकी जांच होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि लेटर ये साफ तौर पर बयां कर रहा है कि ये लेटर जो है वो उद्धव ठाकरे सरकार का ही एक हथकंडा है जो समीर खान को बचाने के लिए उन्होंने अपनाया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।